मोअज़्ज़िज़ मुतवल्लियान कराम अरकान जमात, काबिल एहतराम उलमाए गिरामी, मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और दोस्तों, अगले महीने तकरीबन 5 तारीख को ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी। इस मौके पर तकरीबन 55 साल से गौसिया टाउन के सामने हमारा और आपका महबूब इदारा गौसिया की जानिब से ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ साल भी मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा इंशाअल्लाह। सालों से देखने में आ रहा है कि खुराफात हमारे पास में इसको रोकने की भरपूर कोशिश की गई, बात तकरीबन बंद भी हुए, लेकिन चंद सालों से डीजे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे लिए और आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें इस्लामी तौर पर नाजायज हरकत है, कोई भी पसंद नहीं करते हैं। लाखों रुपए खर्च करना तरीका भी नहीं है और इसको कोई मानते भी नहीं है। मुखा पैसे जमा करके लाखों रुपए खर्च करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे तालीमी इदारे हैं, दीनी इदारे भी हैं, असली ज़माने के इदारे भी हैं। हमारे बुजुर्गों ने तालीमी इदारे कायम किए हैं, दुनवी एतबार से, दीनी एतबार से। उनके अखराजात को पूरा करना, फीस भरना भी कभी कभी नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी राय ये है इस मौके पर कि अपने अपने मोहल्लों में बच्चों की तालीम की फीस के लिए आप फंड इकट्ठा करें। अगर किसी भाई की या किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है गरीब, तो उसकी शादी का एहतमाम करें। अगर कोई बीमारी लाख हो गई है, जेर इलाज हैं, तो उनके इलाज के लिए आप इंतजाम करें। कोई दुकानदारी में तकलीफ उठा रहा है, उसकी मदद करें माली एतबार से। तो ये अगर करेंगे तो इसलिए हमारे यहाँ ज़कात का इंतजाम, ज़कात एक फर्ज किया गया है, उसे फर्ज की नौइयत दी गई है। ये सिस्टम दुनिया में किसी भी कौम में नहीं मिलता है। 2.5% ज़कात निकालना हर साल, आप जरा सोचिए, अगर ज़कात सही तरीके से हम देंगे तो किसी को भी खर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से ज़कात फाउंडेशन भी कायम किया गया है कि हमारे बच्चों को फीस का इंतजाम किया जाए। मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा इस मौके पर कि तकरीबन हर साल अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से 60 लाख रुपए फीस अदा की जा रही है। ठीक है, आमदनी है, दे रहे हैं, लेकिन दूसरे इदारों को जाते वक्त वो फीस माफ नहीं करते हैं। जो तालिब इल्म है, उनके वालिदैन हैं, भाई बिरादरान हैं, उनको देना पड़ता है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखते हुए कि डीजे वगैरह, आतिशबाजी, दीगर फजूल खर्ची से बचाएं और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी आप देना चाहते हैं, तो ऐसे गरीबों की मदद करें। और आज इस दुनिया में और इस मुल्क में अगर हम इस नस्ल को, आने वाले कौम को इल्म से दूर रखेंगे तो आज दुनिया की हालत आप जानते हैं। इल्म का हासिल करना लाजमी और बहुत जरूरी है। हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। तो कितनी दूर अंदेशी की बात हुजूर ने की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इल्म को हासिल करना, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपनी बेटियों को इल्म से आरास्ता करें और ऐसे अखराजात को नज़र में रखते हुए मोहल्लों में एक फंड जमा करके मुतवल्ली साहब को, अरकान जमात को दें, ताकि वो बच्चों की तालीम का ख्याल करें, फीस का ख्याल करें
اور دیگر معاملات میں جو بھی ضرورت پڑتی ہے مالی اعتبار سے ان کی مدد کر سکیں، یا آپ خود کرنا بھی چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے انجمن اسلام ہبلی کی جانب سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ ہر محلوں میں جا کر، اور کبھی موقع ملا علماء کرام کی ضرورت ہے ان کی مدد لی جائے، اور میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ جتنا نیٹ ورک ہماری قوم میں ہے اور کسی قوم میں نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ مساجد میں ملتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ ملتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ شہر کے باہر جا کر کے عیدگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں، علماء کرام کا وعظ سنتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ایسا نیٹ ورک کہیں بھی ہے کیا؟ اس لیے یہ انجمن اسلام ہبلی کی جانب سے مہم چلائی جا رہی ہے کہ ڈی جے کا استعمال نہ کیجیے۔ مجھے قوی امید ہے، امید نہیں یقین کامل ہے کہ ہمارے نوجوان ہماری بات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔